द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो। अब द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में सोच रहे हो कि कब मूल मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये कैसे जानेंगे। चिंता नहीं करने मेरे बाबू, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसकी मदद से आप आसानी से ये बता पाओगे कि द्विघात समीकरण के मूल कब हमें मिलेंगे कब हमें नहीं मिलेंगे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर यूपी बोर्ड के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द्विघात समीकरण का वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे आप आसानी से बता पाओगे कि कब द्विघात समीकरण के मूल मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। वो क्या है? वो है मूलों की प्रकृति। यानी हमें मूलों की प्रकृति के बारे में जानना है कि कब वास्तविक होंगे कब अवास्तविक। कैसे जानते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लेते हैं। तो हमें पता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे हमारे पास a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां से अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है कि अगर मुझे मूलों की प्रकृति चाहिए तो हमें विवेचक निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, है ना। और विवेचक क्या होता है? विवेचक बोलो या फिर हम इसे विविधकर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? विविधकर भी बोलते हैं, है ना, जिसे इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेंट बोल देंगे। और ये क्या होता है? ये होता है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां से देखो ए बी सी कहां से आ जाएगा? द्विघात समीकरण से। अब देखो अगर आप ये निकालना सीख गए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कब हमारा मूल वास्तविक होगा कब अवास्तविक। कैसे? ध्यान दो। देखो ये d जो होगा, ये d जो है तीन प्रकार से हो सकता है। या तो d जो है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आए, धनात्मक आ जाए। धनात्मक कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो 10 20 30 ऐसे पॉजिटिव वाले नंबर हो, धनात्मक नंबर हो। या फिर d हमेशा 0 के बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। या फिर d जो है निगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। क्या हो जाए मेरे पास? ऋणात्मक हो जाए, है ना, ऋणात्मक हो जाए। मतलब माइनस का 20 माइनस का 30 ऐसे माइनस में आए नंबर। क्लियर है? तो तीन प्रकार से डी आ सकता है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं ताकि हमारे पास हमेशा पता रहे कि हमारे पास डी क्या आएगा तो क्या होगा, अगर निगेटिव आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, 0 के बराबर आएगा तो क्या होगा। तो मान लो पहला केस डी जो है, सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं कि d जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, मतलब धनात्मक। इस केस में क्या हो गया? धनात्मक। अगर वो धनात्मक होता है तो क्या होगा? ठीक है। फिर अगर वो 0 के बराबर होता है तो क्या होता है? फिर अगर वो लेस देन 0 यानी ऋणात्मक होता है तो क्या होगा? ये हम चेक कर लेंगे। निगेटिव होता है तो क्या होगा? ठीक है। यानी तीन प्रकार से केस आएंगे। पहला केस d जो है ग्रेटर देन 0, दूसरा d बराबर 0 और तीसरा d लेस देन 0। तो सभी को पता है जब d जो है ग्रेटर देन 0 धनात्मक होगा, यहाँ पे होगा मेरे पास वास्तविक तथा भिन्न मूल। वास्तविक तथा भिन्न मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक तथा भिन्न मूल हमें प्राप्त होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर भिन्न का मतलब क्या हुआ? देखो भिन्न का मतलब हुआ अलग अलग। जैसे मैं बोलूं अगर 1 2 हो जाए तो अगला 2 नहीं होना चाहिए, इससे अलग वो हो सकता है माइनस का 2, वो हो सकता है माइनस का 3, वो हो सकता है 4, बस 2 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है ना। तो ये होता है हमारे पास भिन्न मूल। अब आते हैं कि सर अगर d बराबर 0 हो तो इस केस में क्या होता है? तो इस केस में वास्तविक तो होता है लेकिन वो समान होता है। वास्तविक तथा समान मूल, समान मूल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मान लेते हैं पहले अगर वो 2 है तो अगला भी क्या होगा? 2 ही होगा। जैसे मान लो पहला 2 है तो अगला भी 2 होगा, पहला 3 है तो अगला भी 3 ही होगा। दोनों समान होना चाहिए। ठीक है। तो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। इसमें मान लो अल्फा है और यहाँ बीटा है अलग अलग। इसमें मान लो दोनों, अगर पहला अल्फा है दूसरा भी अल्फा, अगर पहला बीटा है तो दूसरा भी बीटा होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आते हैं d लेस देन 0 पे। इसमें क्या होता है? कोई मूल ही नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है मेरे लाल? कोई मूल ही नहीं मिलता है ना, कोई मूल प्राप्त नहीं होता है, कोई मूल नहीं मिलता है, कोई मूल नहीं मिलता है। इसका मतलब इसको कैसे कैसे आ सकता है? तो देखो तो इसमें वास्तविक मूल मिल रहे थे, यानी इसमें कैसे मूल मिलेंगे? तो इसमें हमें अवास्तविक मूल, अवास्तविक मूल, अवास्तविक मूल और अवास्तविक बोल दो या फिर काल्पनिक बोल दो, इमेजिनरी बोल दो, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। क्लियर है? तो यानी यही तीन, बस यही तीन कंडीशन हमें देखना है।
अगर डी की वैल्यू निकाल रहे हैं धनात्मक आ गया, मूल वास्तविक तथा भिन्न अलग अलग। अगर डी बराबर 0 हो गया, मूल वास्तविक तथा समान आएंगे। डी लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब मूल हमें मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, मतलब अवास्तविक या काल्पनिक मूल मिलेंगे। चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे जल्द से जल्दी आपको ट्राई करना है, हमसे पहले इसका आंसर आप निकाल लेना। क्या बोला गया है? इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ऑप्शन देख के पता चल गया वास्तविक बराबर, यानी सिंपली क्या करना है सर, डी निकालना है, विवेचक निकालना है। निकालते हैं, निकालो, बताओ। डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहां से b का मान क्या हो गया? 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का जगह क्या है 3, ये हो जाएगा हमारे पास इंटू सी की जगह 3, तो ये हो गया मेरे पास 25 माइनस 4 3 12 12 3 36, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 11। अब हमें जल्दी से जल्दी बताओ, निगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, और हमें पता है सर ऋणात्मक लेस देन 0 क्या होता है? देखो जहां ऋणात्मक होता है कोई मूल नहीं, अवास्तविक मूल या कोई वास्तविक मूल नहीं, यही तो बात हुआ। यानी देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलेंगे सर अवास्तविक बोलो या वास्तविक मूल नहीं, है ना। कोई ऑप्शन में है क्या सर? वास्तविक नहीं, यहां मतलब वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, इसी को क्या बोल देंगे हम? अवास्तविक बोल दो या फिर काल्पनिक बोल दो, यही मतलब हुआ। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, जरूर आपको बना लेना है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? HW में बनाना है, और कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। जहां मूल होंगे के बारे में बात किया, वहां पे किसको याद करेंगे हम? विवेचक को, विविधकर को। तो वो क्या होता है? वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आप यहाँ पे हमें बताओ कि b क्या है, a क्या है। तो आप बोलोगे सर कैसे? हम इसको द्विघात समीकरण से तुलना कर ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और यहाँ पे a का मान हो गया 4, b का मान हो गया बताओ जल्दी जल्दी माइनस का 12, और c का मान हो गया क्या 9। तो यहाँ हो गया हमारे पास माइनस 12 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की जगह क्या हो गया 4, और c की जगह क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से जगह मेरे पास बताओ 144 माइनस 4 चौको 16, 16 9 144, क्या हो जाएगा हमारे पास? d बराबर 0। और हमें पता है जैसे d बराबर 0 आया, d शून्य के बराबर, यानी मूल क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे ही, क्या समान होंगे? क्या वास्तविक तथा समान मूल, मतलब बराबर मूल बोल दो, समान बोलो या बराबर मूल मिल जाएंगे। किसी ऑप्शन में है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। वास्तविक तथा असमान को बोलते हैं भिन्न मूल, है ना। असमान बोलो, भिन्न बोलो या अलग अलग, तो ये तो होगा नहीं। वास्तविक नहीं, ये नहीं हुआ। वास्तविक तथा बराबर, सी इज द राइट आंसर, क्लियर है? कौन सा आंसर मेरा सही है? सी जो है एकदम सही उत्तर है। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को उसी तरह कर लेना, HW में हो गया। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब देखो इसी मूलक की प्रकृति से और किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमें बोल दिया जाएगा पहले ही कि इसके मूल जो है वास्तविक होंगे, या तो बराबर होंगे, या तो असमान होंगे, या भी बोल सकता है कि इसके मूल कोई मिलेंगे ही नहीं, मतलब अवास्तविक मूल मिलेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? चलो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दो इस प्रकार के। क्या बोला गया हमसे? देखो कि द्विघात समीकरण के मूल समान है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। इस द्विघात समीकरण का क्या है? मूल समान है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसका मूल समान है, यानी d बराबर 0। मूल कब समान होता है? जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। और हमें क्या पता है d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और यहाँ से b की वैल्यू तो b ही है, a की वैल्यू a है, और c की वैल्यू c है। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें c का वैल्यू निकालना है, c का मान। तो c को एक तरफ लेकर चलते हैं, तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो इंटू सी कर देते हैं। गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई 4a। सी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर बाई 4a। किसी ऑप्शन में है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर गलत है, ए स्क्वायर गलत है, ये गलत है। बी स्क्वायर बाई 4a कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें भी देखो वही सेम चीज बोला गया। चलो एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या बोला गया है? यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, और जहां पे बराबर आया वहां पे क्या करेंगे? हम d की वैल्यू रखेंगे, यानी d निकालेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बताओ यहां से a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई माइनस का 12, c की वैल्यू क्या आ गई m।
और क्वेश्चन में हमें मूल बराबर बोला गया है, मूल बराबर बोला गया है। और मूल बराबर कहने का मतलब d बराबर 0 और d का मतलब b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है -12, b की वैल्यू क्या है -12। चलो -12 का वर्ग -4 इंटू हो जाएगा हमारे पास 144 और ये हो गया -12 m बराबर 0, है ना। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया 144 और ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो ये भागा में आ जाएगा 144/12 बराबर m। अब हम क्या करेंगे, 12 एकम 12 और 12 से कितनी बार में कटेगा तो 12 बार में कट जाएगा, तो यानी यहाँ से m का मान क्या हो गया 12 के बराबर, m का मान क्या हो गया 12 के बराबर। क्या यही पूछा गया हमसे, हाँ हमें m का ही पूछा गया। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये लग रहा होगा सर इस प्रकार क्वेश्चन तो हम आसानी से बना लेंगे, जहां मूल बराबर d बराबर 0। कभी कभी क्या बोलेगा कि मूल जो है वास्तविक तथा असमान है तो d ग्रेटर देन 0। कभी बोलेगा कोई वास्तविक मूल नहीं मिल रहा है तो d लेस देन 0। जैसे कि एक क्वेश्चन चलो आपके स्क्रीन पे है, क्या बोला गया ध्यान से देखो, क्या बोला गया ध्यान से देखो, यदि समीकरण x² - 4x + a का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब d लेस देन 0। देखो कोई वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ d लेस देन 0, तभी तो ऋणात्मक आता है, तभी तो ऋणात्मक आता है। तो मैं बोलता हूं कोई वास्तविक मूल नहीं है। और हमें बताओ d क्या होता है, d होता है b² - 4ac लेस देन 0। अब यहां से b² निकालते हैं, देखो x² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। अब हम बोलेंगे यहां से बताओ a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -4, c का मान क्या है a, c का मान क्या है a है। क्लियर है, आ जाओ। तो b की जगह हो गया देखो -4 का वर्ग, ठीक है, -4 इंटू a का मान हो गया 1 इंटू c का मान क्या हो गया a लेस देन 0। अब यहां से देखो आ गया 16 - 4a लेस देन 0। अब देखो यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको क्या करना है, ये जो माइनस वाला है a, जो ये चर वाला है, इसको हमेशा धनात्मक बनाना है। यहां पे देखो ये माइनस में है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए आपको दूसरी तरफ लेकर जाना है। याद रखना यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। हमेशा जब भी ये हमारे पास चर वाली होगी, अगर धनात्मक है तो बहुत बढ़िया, धनात्मक नहीं है तो उसको धनात्मक बनाना है। क्योंकि इनइक्वालिटी जो है आपको अभी तक सॉल्व करने नहीं आ रहा होगा, लेकिन इनइक्वालिटी सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि जो भी चर होता है उसको धनात्मक बनाना है। निगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव रहे तो बहुत बढ़िया, निगेटिव है तो पॉजिटिव जरूर बनाओ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो निगेटिव है मेरे लाल, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये देखो ये 16 हो गया, ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 है। अब बताओ यहाँ इंटू में है तो इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो यहाँ से क्या हो गया 4 लेस देन a, और यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम a ग्रेटर देन 4, यानी a जो है हमेशा 4 से ज्यादा होना चाहिए। किसी ऑप्शन में है, हाँ सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे आपने अगर सॉल्व किया हुआ तो कहाँ गलती किया हुआ, यहाँ पे आपने प्लस का 16 है, दूसरी तरफ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 16, और यहाँ लेकर आओ तो -16/-4 जो कि आएगा a लेस देन 4, लेकिन मेरे पास तो a ग्रेटर देन 4 आ रहा है। तो देखो कहाँ गलती होता है, हमेशा ध्यान देना कि अगर कहीं पे इनइक्वालिटी का साइन है, ग्रेटर देन लेस देन का है, छोटा बड़ा का साइन है, उसको हमेशा कैसे हल करते हैं, जो भी हमारे पास चर होता है उसको धनात्मक बनाते हैं। यहाँ पे देखो हमने चर को धनात्मक नहीं बनाया इसलिए गलत हो गया, तो अगर ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा चर को धनात्मक बना लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो अब देखो यानी मूलों की प्रकृति में 3 प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं। पहले सिंपल पूछ लिया जाएगा कि बताइए वास्तविक है, अवास्तविक है, समान है। दूसरा उसमें से किसी एक चर को गायब कर देगा, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन में ही बोल देगा कि वास्तविक संख्या जो है, ये मतलब मूल जो है वास्तविक संख्या है, या तो मूल बराबर होगा या तो मूल बोल देगा असामान्य। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब रही बात कि द्विघात समीकरण में अगर किसी दूसरे टॉपिक में भी आपको डाउट है तो जरूर कमेंट करके बता देना, मैं उस पर जरूर वीडियो बना दूंगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।